हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिवीजन। तो सबसे पहले अगर आपके वन पहली बात तो ना बच्चे, मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें टेबल्स सिखाए हैं 1 to 100। ठीक है, पहले तो वहां पे जाके देख लो। देखो, अगर आपको सपोज करो 99 का टेबल दे दिया, कोई भी टेबल दे दिया, अगर वो आपको टेबल्स में ने जो ट्रिक्स सिखाई है अगर वैसे आपने कर लिया तो सिंपली जैसे स्कूल में डिवीजन करते हैं, आपके पास सारे नंबर हैं, उनको साइड पे लिख लिख के उनको सोल्व कर सकते हो। जैसे 198 हो गया, ये वो सारा करोगे तो आपके लिए इजी कैलकुलेशन होगी। बाय चांस आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कुछ और ट्रिक से करना चाहते हो, जैसे 2 3 4 डिवाइड बाई 9, जो सिंगल डिजिट के साथ करने ना बच्चे, आपको वो डायरेक्ट सिखाती हूँ। ये 2 तो 9 के टेबल में नहीं जाता, तो ये 23 दोनों लेने पड़ेंगे। 23 से छोटा क्या जाता है 9 के टेबल में बच्चे? हाँ जी, तो 18 जाएगा। 18 जाता है 2 पे, तो यहाँ पे 18 को माइनस कर लो ऐसे। जब माइनस करोगे बच्चे, क्या आंसर बचेगा? यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो जो ये 5 है इसके साथ जोड़ लो, 54 बन गया। तो अब 54 कहाँ पे जाता है? 6 पे। समझ आई बच्चे? तो इसका आंसर क्या आ गया? 26। मैम हमें नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल दो। जैसे ये वाली, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने 783 ले लिया, डिवाइड बाय 5। एक एक नंबर देखो। 7 तो जाता नहीं, 7 से छोटा क्या जाता है? 5 कहाँ पे? 1 पे। इसको इसमें से माइनस करूंगा 2 बचेगा। 28 तो जाता नहीं, 28 से छोटा क्या जाता है? 28 से छोटा 25 जाता है, कहाँ पे? 5 पे। तो 25 इसमें से माइनस करो तो 3 बचा हुआ, वो 3 यहाँ पे लिख दो। अब 33 तो जाता नहीं, 33 से छोटा क्या जाता है बच्चे? 6 पे जाता है 30। तो एंड में 3 बचा होगा ना, ये 3 या तो रिमाइंडर ले सकते हो। अगर रिमाइंडर ही लेना, प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लेके आना है, तो एक पॉइंट अगर वहां पे लगे, यहाँ पे 30 लग गया। 30 कहाँ पे जाता है? 6 पे। आ गया आंसर। दोबारा से एक और एग्जांपल दे दूं। जैसे 1264 है, इसको डिवाइड बाय 8 करना है। तो अब 12 तो जाता नहीं, 8 जाता है, तो 1 आ जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा? 4। तो अब 46 बना। 46 जाता है क्या अपना 8 के टेबल में? नहीं जाता। तो इससे छोटा क्या जाता है? 5 पे जाता है मैम, 40। ठीक है, तो पीछे क्या बचा हुआ? 6। अब 64 जाता है, हाँ जी मैम, 8 पे। आ गया इसका आंसर। इजी है ना, ये वाले तो इजी है बच्चे। एक एक टर्म करते जाओ, उसके नीचे लिखते जाओ जो मतलब माइनस करके आंसर आ रहा है, फिर उनको एक जॉइंट टर्म बना के देख लो क्या वो उस टेबल पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब बात है डबल डिजिट की। डबल डिजिट की भी वैसे सेम हो सकती है ट्रिक, जो मैंने आपको कहा है कि आप पहले साइड पे टेबल लिख लो। देखो, अगर जिस ट्रिक से मैंने बताया, जैसे सपोज करो, मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ। 99 का टेबल कैसे लिखोगे? पहले यहाँ पे 9 का टेबल लिख लो। 98 का बताती हूँ, चलो। 9 का टेबल यहाँ पे लिख लो, क्या आएगा? 18, 27, फिर क्या आएगा? 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। यहाँ पे 8 का टेबल लिख लो, क्या होता है? 16, फिर क्या होता है? 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड फाइनली 80। तो बच्चे, आपने क्या करना है, एंड में यूनिट डिजिट एक ही होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा वाली है वो आगे वाले में ऐड करते जाना है। तो पहले क्या बन जाएगा? 196। दूसरा, इसमें ये ऐड करो, क्या बन गया? 297। फिर इसमें ये ऐड करो, क्या बन गया? ये 392। इसमें ये ऐड करो, क्या बन गया? 490। इसमें ये ऐड करो, 588। नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? 686। इसमें ये ऐड किया, इसमें ये ऐड करूंगी तो आएगा 784। फाइनली आएगा 882, और फाइनली 90980। तो बच्चे, अब अगर इसको भी सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? 1574। देखो ना, सिर्फ 1 इससे इसके टेबल में जाता है ना, 15, तो मेरे को 3 डिजिट लेने पड़ेगा। इससे छोटा क्या जा रहा है? इससे छोटा जो है ये खुद 98 ही जाएगा। 98 के साथ करके देखते हैं। तो इसको मैं कट करूंगी सारी टर्म को, यहाँ पे 1 लिख दूंगी, इसमें 98 बच्चे मैं माइनस कर दूंगी। जब मैं माइनस करूंगी 157 में से 98, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 59। मैं यहाँ पे 59 लिख दूंगी। अब देखो, 594। 594 से छोटा क्या जा रहा है? ये जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है ये जा रहा है हमारा 6 पे। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी बच्चे। अब जब मैं 594 को अब माइनस करूंगी, 594 को यहाँ पे जो 6 पे जा रहा था मेरा,
588 के साथ बच्चे मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो एंड में 6 बचेगा। आप आगे सोल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 60 बना दोगे। फिर देखोगे 60 तो इससे छोटा है, तो एक और जीरो लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ानी पड़ेगी। अब 600 से छोटा क्या आ जाता है, फिर दोबारा से यही आता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 16.60। एक तो ये मेथड है बच्चे। दूसरा मेथड मैं आपको एक और सिखाती हूँ। एक तो ऐसे आप कर सकते हो, दूसरा निखिलम सूत्र एक मेथड होता है। उसमें हम डिवीजन वाले क्वेश्चन जो है उनको कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1574। अब जो 99 है बच्चे, ये 2 डिजिट नंबर है, तो पीछे से 2 डिजिट से पहले लाइन खींच दो और पहला नंबर एज इट इज नीचे उतार देते हैं। अब ये 99 100 से कितना कम है बच्चे, 1 कम है, हम 01 लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, 01। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। अब इन दोनों को फिर दोबारा से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चे, 05। फाइनली बच्चे इन सभी को ऐड ऑन कर दो, आंसर क्या आ गया, 89। तो आपका आंसर आ जाएगा 15.89। जो पॉइंट के बाद 89 है वो सिर्फ 99 के साथ रूल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये बाकी अगर यहाँ पे 98 होता, कुछ भी होता, तो ये कहते हैं आप क्वोशिएंट है, और ये क्या होता है उसका, रिमाइंडर। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे मेरा क्वेश्चन होगा 4716, मैं कह दूं ये 95 के साथ डिवाइड करना है बेटे। तो पीछे से 2 डिजिट से पहले लाइन खींच दी, फर्स्ट डिजिट एज इट इज नीचे उतार लिया। ये 100 से कितना कम है, 05, तो यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चे, क्या आंसर आएगा, 20। तो यहाँ पे 20 लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 9 लिख दिया। अब दोबारा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या बन गया, 45। बस इनको फाइनली ऐड ऑन कर दो सारी टर्म्स को, आपका आंसर आ गया, क्या आएगा, 61। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वोशिएंट हो गया बच्चे, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर आप कहोगे मैम 3 डिजिट का नंबर आ गया उसके साथ करना है, मैं उसके साथ भी बता देती हूँ बच्चे आपको। उसमें भी रूल तो सेम है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बच्चे, प्रैक्टिस करोगे समझने के बाद तब ये क्वेश्चन आएंगे। अगर अदरवाइज सिर्फ समझ समझ लिया, प्रैक्टिस करोगे नहीं, फिर कहोगे कि मैम हमें तो ये रूल नहीं आ रहा, हमारा ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन बहुत होगी। तो इसमें भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर देना है। दो थोड़ा सा मैं बड़ा करके करूंगी इसको। 8123। देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो पीछे से 3 डिजिट से पहले लाइन लगा दोगे। और ये क्या नंबर है, 993। ये 1000 से कितना कम है बच्चे, ये 007 कम है। पहली बात, पहला डिजिट तो मैंने बताया था एज इट इज करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, 056 आएगा बच्चे, यस और नो। तो इन सभी को ऐड करते चलो, क्या बनेगा यहाँ पे, 179। समझ आया बच्चे। तो इसका जो फाइनल आप आंसर बता सकते हो, ये भी कह सकते हो कि इसका आंसर मैम 8.179 है। एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं आपके लिए। इजी है ना, ट्रिक समझ आने पे है। अगर समझ आ जाए और बार बार आप प्रैक्टिस करो तो आपको, मतलब ये समझ से ज्यादा ना जब प्रैक्टिस होगी, तो अपने हाथ से जब करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यू से पहले लाइन आ, ठीक है। अब दोबारा से फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये 100,000 से कितना कम है, 10 कम है। बच्चे ये 3 डिजिट है तो हमें नीचे 3 डिजिट लिखना है। देखो 10 2 डिजिट है तो उससे पहले एक जीरो लगानी जरूरी है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 090। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 962। तो आप कह सकते हो कि जो आपका फाइनल आंसर है वो ये है, जिसमें 9 जो है वो क्वोशिएंट है, 9 जो है वो क्वोशिएंट है, और ये क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। समझ आ रही है बच्चे बात। अगर मैं इसी को ही पॉइंट में करना चाह रही हूँ, देन फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, आप इसको ना, लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो कि मैम 9.9, आगे जो ये वाली वैल्यू इसको एक ज्यादा कर दो, 7। बस ये फाइनल आंसर आप कह सकते हो कि इसका है बेटे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि जो आज मैंने आपको मेथड सिखाया है वो थोड़ा सा समझने की बात है। अगर समझ जाओ तो विद इन सेकेंड वाली बात है, अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अगर ये बुक आप परचेज करना है, मैं अपनी बुक का ही प्रिंट से ही आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो बच्चे ये बुक की कॉस्ट है सिर्फ 500 रुपीज। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं।
जिसमें मैंने हर कंसेप्ट को समझाया हुआ है, फिर उन क्वेश्चंस उनके रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर दो तीन मेथड सिखाए हुए हैं, फिर कंबाइन दिए हुए हैं कि ये देखो प्रॉपर निखिलम सूत्रा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखो। फिर उसके ही इसके ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, फिर हर मेथड समझाती जा रही हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, समझते चलो। फिर फाइनल में मिक्स करके क्वेश्चन दे दिए कि आपको थोड़ा सा इंटरलेट करके क्वेश्चन करने आने हो कि हम कैसे करेंगे। तो आप ये अगर बुक परचेज करोगे तो अच्छी बात है। एंड में मैंने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन सारे क्वेश्चन ऐड करती हैं साथ में कि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाए। अगर ये आप परचेज करना चाह रहे हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर सेंड किया हुआ है, आप उस पे मैसेज करके ये बुक को परचेज कर सकते हो। बच्चे आपने करना क्या है, इन नंबर पे आपने पे करना है, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है, और अपना एड्रेस भेजना है। विद इन अ वीक आपके पास आपकी बुक आ जाएगी बच्चे। ओके, थैंक यू।